बखूबी आपको पता है कि जो शीतलहर है काफ़ी हद तक अपना जो रूप है वो दिखा रही है। ठंड जो है जैसे ही साल का पहला दिन शुरू हुआ है वैसे वैसे ठंड ने अपनी तेज़ी और पकड़ ली है और कोहरे को लेकर के आवागमन पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में इस शीतलहर का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। आज हम खड़े हैं जनपद बहराइच के रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये जो ट्रेन है वो रुपैडिया से आई है, भारत नेपाल सीमा से, और ये फिर लगभग 3 बजे ये रुपैडिया जाएगी। हालांकि ये जब दूर थी तो दूर से इतना कोहरे की वजह से ये ट्रेन नहीं दिख रही थी, सिर्फ इसकी आवाज़ थी वो सुनाई दे रही थी। हालांकि प्रशासन भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि इस ठंड से जो लोगों को कोई परेशानी काफ़ी हद तक ना हो। हालांकि ज़मीनी स्तर पर क्या इसकी व्यवस्था करी गई है ठंड देखते हुए, क्या अलाव की व्यवस्था करी गई है या रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था यात्रियों की कैसी करी गई है, इसको दिखाने के लिए आज जनपद बहराइच में हम मौजूद हैं और इसकी पूरी जो तस्वीर है हकीकत की वो आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे साथ में एक बाबा मौजूद हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर अपना बिछा कर बैठे हुए हैं। हालांकि ठंड है और इनसे जानेंगे ठंड को कैसे देख रहे हैं। जनवरी के पहली तारीख से ठंड बढ़ गई है, क्या लगता है आप? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं आवागमन पर पड़ रहा है। ट्रेनों को देख करके जो ट्रेन जल्दी आने वाली थी, जो अपने तय समय पे आनी थी, वो कहीं ना कहीं लेट हो रही हैं, क्या लगता है? लेट हो रही हैं। कब से बैठे हुए हैं आप यहाँ? करीब 15-20 मिनट अभी आए। 15-20 मिनट। कहाँ जाना है आप? मटेरा जाना है। मटेरा जाना है तो बाबा को मटेरा जाना है और लगभग 3 बजे ये ट्रेन जाएगी। हालांकि जो ट्रेन आई है वहाँ से वो काफ़ी समय में आई है। कोहरे की वजह से सुबह का टाइम और वक्त को कोहरा रहता है जिसका असर देखने को मिलता है। भैया भी खड़े, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र पांडे सर। पांडे जी, क्या लगता है जो कोहरा है 1 जनवरी से ही कोहरे का प्रकोप और भी रफ्तार पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं अगर ट्रेन को देखा जाए, बस को देखा जाए, इनकी जो गति है वो कहीं ना कहीं कम हुई है, क्या लगता है कोहरे को देखते हुए? अच्छी बात है, कोहरे में कम होनी चाहिए, दुर्घटना से देर भली। और अभी 2 दिन पहले भी एक स्टेशन आगे रिसिया स्टेशन पड़ता है, कोहरे की वजह से ही 2 ट्रेनें आमने सामने आ गई थी, आपको जानकारी होंगी। इसलिए थोड़ा सा लेट सही है हमारे ख्याल से। और किसी को इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। अगर किसी को इतनी ज़्यादा जल्दी भी होती तो मटेरा या रिसिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत से साधन उपलब्ध हैं अपने पास। लेकिन अगर देखा जाए तो काफ़ी लेट देखने को मिल रहा है। समय में तब्दीली आ रही है, लेट चल रही हैं। लेकिन कोहरा अपना प्रकोप दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा रहा है, एकदम ठंड भी क्या लगता है बढ़ी है? बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी। पिछले के दिसंबर में कुछ कम थी। इधर 1 हफ्ता पहले से ठंड बढ़ा हुआ है। कल कुछ धूप निकला था, कुछ राहत था, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा हो गया। प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था को देखने को मिली आपको? ना, मैं यहाँ मूल निवासी बहराइच का हूँ, बट एक स्टेशन आगे रिसिया का हूँ, तो यहाँ का बहराइच का मुझे जानकारी नहीं है कि प्रशासन के हिसाब से क्या। आपको अभी यहाँ पर दिखी कोई लकड़ी वकड़ी जलती हुई? कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो सवाल उठ रहे हैं कि जो अलाव की व्यवस्था कहीं ना कहीं नहीं है। हालांकि और बाहर भी जानेंगे कि स्टेशन के बाहर किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। 31 दिसंबर की तारीख और 2022 का वर्ष, रात में लोग जश्न मनाकर, नववर्ष का जश्न मनाकर सो गए और सुबह जब 1 तारीख 2023 वर्ष था, उठे तो मानो कि किसी ने बर्फ़ घिस दिया और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया और मजबूरी के कारण एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान जब करना हो तो वो घरों से निकल रहे हैं। हालांकि फिर भी इतनी एहतियात के साथ कि मानो कि साथ में कंबल लपेटकर निकलना पड़ रहा है। तो साफ देख सकते हैं कि ठंडी का असर कितना है और ठंड ने अपनी चपेट में पूरे उत्तर भारत को ले रखा है। इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोग एक कोयले के सहारे बैठकर आग तापने को मजबूर हैं। महिलाएं बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं और अलाव की व्यवस्था न होने के कारण ये लोग जो कि अस्पताल में दिखाने आए हैं उनके तीमारदार हैं और एक कोयले के सहारे ये मजबूर हैं आग को तापने पर। हालांकि प्रशासन की जो व्यवस्था है, उनके कहना है कि अलाव की व्यवस्था करी जा रही है, लेकिन क्या हकीकत है इससे आप झुटला नहीं सकते। सामने CMS ऑफिस का जो गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी खड़ी है, बोर्ड लगा हुआ है
और उसी के ठीक सामने यहाँ पर ठिठुर रहे हैं और इस कोयले को अगर मैं हाथ से उठाकर दिखा दूं तो इसमें क्या आँच है आप खुद देख सकते हैं और इसमें ये लोग ताप रहे हैं। हद हो गई, हद हो गई। ये बच्ची है और ये ताप रही है इस एक कोयले से। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? हम आए हैं धरसवा से, सोनू नाम है। क्यों आए हैं यहाँ पर? मरीज था, उसी के देखने आए थे। मरीज को देखने आए थे। ठंड लग रही है जी। तो इससे क्या ताप रहे हो आप? थोड़ा हाथ गर्म हो जाता है इसके तापने से। वही कहते हैं कि डूबते हुए को तिनका सहारा। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, ठंड लग रही है? हाँ, ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो आप इस एक कोयले से ताप रही हो? तब क्या करिए? प्रशासन की कोई व्यवस्था, कोई आग वाग दिख रहा है कहीं आपको? ना जी। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहना है कि कहीं आग वाग नहीं दिख रही है। इधर से सामने और दादी अम्मा बेचारे बर्तन लाई हैं जो रुके हैं यहाँ पर, अपने के लिए कोई व्यवस्था है? अरे यहाँ पे अस्पताल में मरीज भर्ती की है, क्या व्यवस्था है? लेकिन प्रशासन के हिसाब से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। हाँ। अच्छा, चाची से जान ले। चाची, क्या नाम है? गीता। गीता जी, क्या लगता है ये कोयले से आपकी ठंड दूर हो जाएगी? हाँ। हाँ? होगा। तब का, हाँ ठंड, तब क्या करी न ठंड का मजबूरी है। मजबूरी ना हो। कहाँ से आई हैं आप? चौखड़िया से। मतलब दूर दूर से लोग आए हैं, अपने तीमारदार हैं जो कि अपने मरीजों को देखने, लेकिन एक कोयले के सहारे ये अपनी ठंड को दूर करने के लिए विवश हैं। क्या नाम है आपका? विपत राम। विपत राम जी, कहाँ से आए हैं आप? अलीपुर से। क्यों आए हैं? एक बीमार है एक परिवार। आप बीमार है मरीज, उनके साथ में आप आए? हाँ जी। अच्छा, कहाँ भर्ती हैं? भर्ती यहीं अस्पताल में। कौन सा अस्पताल है ये? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल है। हाँ, किस वार्ड में भर्ती हैं? महिला है, पुरुष है? महिला में। अच्छा, तो आप ये आग तापने के लिए बाहर आए हैं? हाँ जी। तो आपकी व्यवस्था कुछ है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। थोड़ा ऐसा है, उसमें क्या होता है। ये थोड़ा से में आप बैठे थे, अभी ताप रहे थे, हाँ। और ये शाल वाली इतनी में ठंड दूर हो जाएगी? नहीं। तो कहीं ना कहीं कंबल वम्बल की व्यवस्था भी करानी चाहिए। भैया भी कंबल वम्बल ओढ़े हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ठंड के लिए आग वाग की व्यवस्था करी गई है प्रशासन की तरफ से? क्या करी गई, यही है, ये कंडी रखी हुई है। ये कोयला रखा हुआ है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा बार बार कि मेरा हृदय अंदर से हिल गया कि मैं अभी लाऊं 2 कुंटल लकड़ी यहाँ पर गिरवा दूं कि जो मरीज हैं, मरीज को देखने के लिए आए हैं, कुछ लोग उनके साथ में आए हैं। और हाथ हटाइए आप लोग जरा। इस कोयले के सहारे एक कोयला है। नाम है आपका? गेंदाराम। गेंदाराम जी, क्या लगता है कि कोई एक को लकड़ी वकड़ी दिखी आपको? नहीं दिखी। क्या होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? लकड़ी होना चाहिए। लकड़ी होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ठीक सीएमएस जो गेट है और आगे से जा करके दाहिने जब जाएंगे सीएमएस ऑफिस है, और उसके ठीक सामने की बात मैं कर रहा हूं, जो कि प्रशासन की तरफ से कि अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन मजबूर हैं कोयले को तापने के लिए। बच्ची रो रही है, कांप रही है, और प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? राजू नाम है। राजू जी, कहाँ से आए हैं आप? नवाबगढ़। सब बाहर से आए, कोई यहाँ का नहीं है। क्यों आए हैं? दवा लेने आए हैं। क्या लगता है, ठंड वंड लग रही है? हाँ, ठंड तो बिल्कुल। किससे आए हैं? बाइक से आए। बाइक से आए हैं, दस्ताना पहने हुए, कम्बल बेचारे ओढ़े हुए। मैंने कहा नहीं, मजबूरी में लोग निकल रहे हैं, और ऐसी मजबूरी जब होती है तो क्या करें, कम्बल ही लपेट के निकल लिए। क्या लगता है, आग वाग दिख रही है कहीं हॉस्पिटल में? कहीं यहाँ भैया तो नहीं दिख रही है। कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग मजबूरी में एक कोयले को ताप रहे हैं, और काफ़ी हद तक एक व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मरीजों के लिए सबसे बड़ी सबक तीमारदारों के लिए समस्या बन चुकी है कि बेचारे कूड़े को ताप रहे हैं, और कूड़े के साथ में एक कोयला रखा है, उसको तापने को मजबूर हैं। रैन बसेरे के इंतजाम 4 जगह करे गए हैं, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और नगर पालिका के परिसर में, और इसके साथ साथ रोडवेज के स्टेशन पर भी रैन बसेरे का इंतजाम व्यवस्था करी गई है। कुछ जगह 10 बेडों की संख्या है, कुछ जगह 10 से अधिक है, कुछ जगह 30 बेडों की संख्या है। इसी तरह लगभग 100 से अधिक बेडों की संख्या पूरे नगर में 4 जगहों में 100 से अधिक संख्या रखी गई है। हालांकि लोगों को जानकारी हो, जो लोग यात्रा कर रहे हैं और वो उतरें और उनको पता हो कि रैन बसेरा कहाँ है, कहाँ नहीं है, इसके लिए जगह जगह पर इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं, और इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के नाम भी लिखे हैं, मोबाइल नंबर लिखा गया है, कितने बजे से कितने बजे तक ये ड्यूटी रहेगी उनकी,
उनको भी लिखा गया है, कर्मचारियों की ये नगर पालिका की तरफ से सुविधाएं रखी गई हैं कि लोग जो आएंगे उतरेंगे उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, वो अपने रहने बसेरे तक ठीक से पहुंच जाएं और वहां पर जाने के बाद गुड़ का सेवन कर पानी पीकर अपनी रात वहां बिताएं। वहीं अगर रात बिताने की बात करें तो रैन बसेरे के अंदर पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कंबल और रजाई और तकिए के साथ वहां पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, ठंड को देखते हुए बहराइच की नगर पालिका प्रशासन हो या फिर जिम्मेदार अधिकारी हो, किस तरह की व्यवस्था करी गई है, इसको देखने के लिए आज हम जनपद बहराइच के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था करी गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जमीन में गद्दे बिछे हुए हैं, साथ में रजाई है, तकिया है और इसके साथ साथ दोनों अलग बनाया गया है। महिलाओं का अलग और पुरुषों का अलग है। हालांकि लोगों को कोई समस्या ना हो इसके लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है प्रशासन। वहीं पानी की व्यवस्था है और यहाँ पर जो चौकीदार हैं इनसे भी बात कर ले रहे हैं। ये गुड़ की भी व्यवस्था करी गई है कि जो लोग हैं यात्रा करने वाले जो रुकेंगे उनको खिलाने के बाद और पानी पिएं और उसके बाद यहाँ पर रात रुक सकते हैं। हालांकि इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न भैया। शत्रुघ्न जी, रात में आप यहाँ पर रुकते हैं? 10 बजे हम चले जाते हैं। अच्छा, ड्यूटी बदलती है? हाँ, बदलती है। क्या लगता है दिन भर कोई यहाँ पर आता है? दिन में तो नहीं होता, रात में रुकते हैं। हाँ, कितने लोग रुकते होंगे लगभग? अब कल तो भैया हम जब गए हैं 10 बजे तब रहे 9 जने थे। मतलब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सुविधा मिल रही है? हाँ, मिल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आग वाग की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था बाहर है भैया, यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं। तो कहीं ना कहीं अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लेकिन रैन बसेरे में आप देख सकते हैं गद्दा बिछा हुआ है, लोग यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं और तकिया है, गद्दा है और इसके साथ साथ यहाँ पर रजाई है कि लोग आराम से यहाँ पर रुक सकते हैं और उनको कहीं हद तक जो हवा है, ठंड है, उनसे बच सकते हैं। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जनपद भी इसका असर काफ़ी झेल रहे हैं, जो कि नदियों के करीब हैं या फिर जो आवागमन के लिए सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। वहीं जनपद बहराइच में के बस स्टैंड पर मैं मौजूद हूँ, जो कि रोडवेज बस स्टैंड है और यहाँ पर किस तरह की सुविधा प्रशासन की ओर से रखी गई है, आज हम इसका निरीक्षण करेंगे। और साथ ही बता दें कि सबसे बड़ा जो शीतलहर का जो सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है वो है आवागमन को लेकर के। जो यात्री एक जगह से दूसरी जगह के लिए यात्रा करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा संकट का विषय है, क्योंकि 1 जनवरी से ही सबसे ज़्यादा ठंड की जो प्रतिशत है वो बढ़ा हुआ है। वहीं अगर जनपद बहराइच में बात करें व्यवस्थाओं की, तो आज हम रैन बसेरे में मौजूद हैं और यहाँ अंदर की व्यवस्थाओं को दिखाएंगे किस तरह से नगर पालिका द्वारा बहराइच की व्यवस्था करी गई है ठंड को देखते हुए। हालांकि यहाँ पर 11 बेडों की व्यवस्था करी गई है और यहाँ कर्मचारी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से ठंड को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार। सुबोध जी, क्या लगता है ठंड को देखते हुए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है? यहाँ की व्यवस्था सर ठीक है और सामने अलाव भी चलता है और यहाँ रुकने ठहरने की भी व्यवस्था ठीक है। रुकने की व्यवस्था ठीक है। और इसके अलावा कोई इंतजाम किए गए हैं जो लोगों को ठंड न लगे, यात्रियों को कोई परेशानी ना? यात्रियों के लिए सर ये पानी की व्यवस्था भी है, ठीक है, और अलाव की व्यवस्था और बाकी लेटने की व्यवस्था। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो कि चाक चौबंद बनाई गई है कि यात्रियों को कोई नुकसान न देखना पड़े। हालांकि हम बस ड्राइवर से भी बात करेंगे, बस चालकों से भी बात करेंगे। पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच की भी बात करें तो ये भी कहीं अछूता नहीं है। काफ़ी असर देखने को मिल रहा है ठंड का, सबसे ज़्यादा आवागमन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं जो रोडवेज से जाने वाले यात्री हों या फिर ट्रेन से यात्रा करने वाले हों, सभी को ठंड की वजह से सोच समझकर फैसला लेना पड़ रहा है। इसका काफ़ी असर जो आवागमन को मैंने बात कही, इस पर सबसे ज़्यादा जो संकट है वो चालक के लिए है, जो कि बस चला रहे हैं। उनको कोहरे की वजह से सबसे बड़ा सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से चाहे वो दिन हो या सुबह सवेरे, दोनों ही टाइम
काफ़ी मशक्क़त उठानी पड़ रही है गाड़ी को चलाने में। आज हम बात करेंगे, चालक से भी बात करेंगे यहाँ इस बस के, कि उनको किस तरह से गाड़ी चलाने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोहरे की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करने में भी बहुत ज़्यादा तक सोचते हैं। हालांकि आइए हम जानते हैं, राजधानी लखनऊ के लिए ये बस जा रही है और इनके चालक से हम बात करना चाहेंगे कि कोहरे को देखते हुए किस तरह से ये गाड़ी चलाने में मशक्कत उठानी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय जी, क्या लगता है कोहरे की वजह से किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं? किस तरह से आराम से चलना चाहिए, सावधानी के साथ। कोई जो समस्या कोहरे को देखते हुए कितने बजे कोहरा को सामना करना पड़ता होगा? कितने बजे से? पूरी रात सामना करना पड़ता है। 10 बजे के बाद कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए क्योंकि सावधानियां बरतनी पड़ती है। लखनऊ जा रहे हैं आप, कितनी देर लगेगी लखनऊ पहुंचने में आपको? कम से कम 4 घंटे। 4 घंटे लगेंगे। और यही अगर गर्मी के मौसम में नॉर्मल डेज में कितना समय लगता था? उससे आधा घंटा कम हो जाता था। उससे आधा घंटा कम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से आवागमन पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि भैया भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ठंड है, आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लखनऊ। लखनऊ जा रहे हैं, ठंड है, कैसे देख रहे हैं कि ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से क्या लगता है आप? तापमान बहुत गिरा हुआ है, कोहरा ही पड़ रहा है, यात्रियों को दिक्कत हो रही है और एक्सीडेंट खतरे ही बनते हैं। बस स्पीड चलेगी तो दादा बहुत अच्छे हैं, आराम चला कर ले जा रही, बढ़िया बस। रूप से लोगों का कहना है, जो यात्रा कर रहे हैं कि कोहरे की वजह से, ठंड की वजह से एक बड़ी समस्या निकल के आ रही है। जो लोग आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर काफ़ी जो एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान कर लेते थे, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय ले रहा है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन ने जनपद बहराइच में क्या व्यवस्था करी गई है? हमारे साथ में यूँ नगर पालिका मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। में 4 स्थानों पर रैन बसेरा बनाया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जिला अस्पताल और नगर पालिका परिसर में लगभग 170 लोगों की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जो है गद्दा, रजाई, तकिया, सारी व्यवस्था है। शाम को गर्म पानी और गुड़ की भी व्यवस्था कराई गई है। लगातार कोविड गाइडलाइन के अनुसार भी कार्रवाई की जा रही है। अलाव की व्यवस्था आज के दिन में 102 स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है। सर, अभी हमने कई स्थानों पर गए और कई जगह अलाव नहीं मिला है, इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अलाव तो सामान्यतः 4 बजे के आसपास गिराया जाता है, जो रात में चलता है। प्रतिदिन 4 बजे के आसपास डाला जाता है अलाव। अभी तक जितने रेलवे स्टेशनों में गए, गद्दा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो लोगों को कैसे पता चले कि जो यात्री आने वाले हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, नए लोग हैं, उतर रहे हैं बहराइच में, उनके लिए क्या व्यवस्था करी गई है, जो लोग जान सके कि हाँ इन जगहों पर रैन बसेरा अवेलेबल है? जैसे रेलवे स्टेशन या चारों रैन बसेरे हैं, वहाँ पर मेरा नाम और इंजीनियर का नाम और सारे अधिकारियों का नाम और फ़ोन नंबर मैंने लिखवा दिया है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क होता है। और लगातार हमारी टीम 5 बजे से लेकर रात 1 बजे तक जो है शहर में ही रहती है और कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसे शिफ्ट कराया जाता है। कोई हेल्पलाइन नंबर इशू कराया गया है या कोई नंबर? तो सारे अधिकारियों को लिख दिया गया, वहाँ बोर्ड लगा दिए गए हैं, सारे अधिकारियों का नंबर लिखा हुआ है। मेरा भी नंबर है, असिस्टेंट इंजीनियर का भी नंबर है और जो प्रभारी अधिकारी बनाए गए हैं सबका नंबर लिखा गया है। तो ये थे नगर पालिका ईओ बहराइच के, जिन्होंने पूरा विवरण बताया किस तरह से व्यवस्था करी गई है ठंड को देखते हुए, क्योंकि जनपद बहराइच ही नहीं कई जनपद में भी ऐसी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बहराइच से कशिश न्यूज़ के लिए कैमरामैन अमन खान के साथ अजमल शाह।